वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड गाइस। ये एक ओमेगा वर्स होने वाला है, ठीक है। और स्टोरी का नाम है मैं तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। मतलब नाम में ही थोड़ा सा अटपटा कि ऑब्वियसली कौन ऐसे बोलते हैं कि आजकल का ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वी आर प्रेगनेंट, कि तुम पापा बनने वाला है ऐसा वाला। पर यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सॉरी ये ऑब्वियसली सलमान की लव स्टोरी है, तो धमाके के साथ ही तो इन दोनों की लव स्टोरी चलेगी ना, तो इसलिए तो यहाँ पे ये ओमेगा वैसे ये 1 शॉट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बांजी ओमेगा होगा, वही अल्फा होगा, ठीक है। और मजेदार बात ये होगी कि वही जो होगा ना वो बांजी का अंकल होगा, ठीक है। मतलब कुछ रिलेशनशिप ऐसे बनेंगे कि वांगजी उनको अंकल बुलाएगा। तो स्टोरी को शुरू करेंगे। तो ना मैं यहाँ पे वांगजी का कैरेक्टर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। वांगजी जो है ना बहुत चुलबुला सा है और एक नंबर का स्टबर्न है, क्योंकि वो बहुत मतलब अपने पूरे खानदान में ना एक अकेला ओमेगा है। इसकी वजह से ना उसे सब प्यार करते हैं, ठीक है। उसके अंकल, उसके मॉम डैड, उसके काका और उसकी सिस्टर सब सब मतलब सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसे, सर पे बिठा कर रखते हैं, ठीक है। तो वह है कुछ ऐसा कि विंग जो है ना वो अडॉप्टेड है लैंड फैमिली में, और वो वांगजी और सिचन का अंकल होगा। पर विंग और सिचन जो है वो एक ही उम्र के हैं, मतलब करीब वांगजी से 10 या 11 साल बड़ा होगा विंग, और लैंसजन दोनों एक ही उम्र के हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि जो मतलब वांगजी के जो ग्रैंडपा है वो जब जा रहे होते हैं तो विंग उन्हें मिला 5 साल की एज में, एक मतलब रोड साइड पर मिला था। तो लैंड कोरियन अंकल मतलब जब उसे अडॉप्ट करना चाहते थे तब एक लॉ था कि अकेला अल्फा एक बेबी को अडॉप्ट नहीं करेगा, ऐसा लॉ था। इसी वजह से उनके मतलब लैंड कोरियन के डैड को मतलब हाँ हमारे वांगजी के डैड मतलब वांगजी के ग्रैंडपा को अपनी वाइफ के संग उनको अडॉप्ट करना पड़ा। और एक उसके बाद मतलब उसके बाद 10 या 11 साल के बाद वांगजी विंग के लाइफ में आया था, ठीक है। और विंग और वांगजी का बॉन्ड ना बहुत अच्छा था, मतलब ऑब्वियसली बहुत प्योर सा बॉन्ड था, मतलब बहुत अच्छा था। वो अंकल और नेफ्यू का बॉन्ड जो कहते हैं वो वैसा बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं था। विंग की भी वांगजी वैसा ही था कि उसका नेफ्यू था, ठीक है। लैंसजन नेफ्यू मतलब विंग और लैंसजन फ्रेंड थे, पर विंग जब कहते हैं ना जिम्मेदारी लेने की बात आती है ना, तो विंग ना लैंसजन का भी अंकल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। बट विंग को जब 18 साल हुआ तब वे फैमिली मतलब हाँ उसके ओरिजिनल मॉम डैड उसे ढूंढते हुए वापस उसे के पास आए और लैंड फैमिली को सारी सिचुएशन पता लगाई। तब तक मतलब वांगजी के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा निकल चुके थे ऊपर, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा सीरियस बात है, ठीक है। ऊपर निकल चुके थे और विंग को पता चला कि उसके मॉम डैड है। हाँ विंग थोड़ा सा पास्ट का मेमोरी जो था ना वो भूल चुका था, ऑब्वियसली 5 साल का बच्चा कितना ही याद रखेगा। तो ठीक है, उन्हें जब पता चला कि हाँ कांसा और बेचन से ही उनके मॉम डैड है और उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ ढूंढा है उनको लेके। और ऐसा नहीं था कि हाँ उनका सिर्फ वही एक फैमिली था, उसके जान भी जो मतलब उसके मम के बहन मतलब मैडम हो, हाँ उनका जो फैमिली था वो भी उनको लेके बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बस उनकी जिद की वजह से ही वो बाहर कहीं पे खो गया था। और अब जाके मतलब करीब उसे 18 होने के बाद मतलब वक्त से मिला, मतलब 13 साल के बाद ना विंग उन्हें मिला था। तो विंग का जो वजूद था ना वो वहाँ पे भी अच्छा था और यहाँ पे भी, क्योंकि विंग उस घर पे बड़ा था। उसके बाद जियांग चैंग था और जियांग चैंग के में था, और यानली थी जो वांगजी की उम्र की थी, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये तीनों जो थे मतलब जियांग वे और लान बहुत अच्छे खासे फैमिली फ्रेंड्स बन चुके थे। और चाइना के ना ये सबसे बड़े कंपनी होल्डर्स थे, उनका हर एक जगह पे ना
दबदबा चलता था एंटरटेनमेंट पे, फैशन वर्ल्ड पे, बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेशन वर्ल्ड पे, हर जगह इन तीनों का राज चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे भांजी के बारे में हम कहते थे। भांजी ना इन इसी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दखोर बन चुका था। मतलब विंग ने ही उसे सर पे चढ़ा के बैठा था बचपन से लेकर। मतलब जब भांजी पैदा हुआ था ना तो वो विंग के पास से नहीं जा रहा था। हाँ, मतलब विंग ने ही भांजी को बड़ा किया था। और कह सकते हैं वो जब तक भांजी की सेकेंड ओमेगा वाली जो आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी तब तक भांजी को विंग ने अपने पूरे लाड प्यार से मतलब बड़ा किया था। ठीक है, और भांजी ना थोड़ा अपनी ग्रैंडपा जैसा दिखता था, इसी वजह से ना घर पे उससे ज़्यादा और लाड प्यार मिल रहा था। सचिन भी भांजी की हर एक छोटी चीज़ को पूरी करते थे। लाडली जो थी ना वो भी भांजी हर एक बात को पूरी करती थी। मतलब भांजी को आज ये खाना है तो ये बनेगा, वो करना है तो वो करेंगे, वो बनाएंगे, ऐसे ही। उसके अंकल पापा तो क्या ही कहते। और उनको वो कभी भी अंकल नहीं बुलाता था, वो उनको उनके नाम मतलब उनको नाम लेके बुलाता था। सारे फैमिली मेम्बर इस बात से भांजी से थोड़ा सा गुस्सा तो करते, पर नहीं, भांजी सुने नहीं, उसे तो उनको विंग ही कहना है बस। मतलब भांजी ने जब पहली बार ना अपने मॉम डैड के अलावा किसी और का नाम लेना था, उसने पहला वर्ड दिया था विंग का। उसने विंग ने अइंग कहा था, अइंग 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 ऐसा कुछ कहा था। और उसके बाद से ही भांजी ने विंग को अइंग अइंग कहना पुकारना शुरू कर दिया था। सारी फैमिली मेम्बर ना उसे बोलते हैं कि वो तुम्हारे अंकल है, तुम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते। तो भांजी भी लाइक वो 11 साल तो बड़े हैं मुझसे और मैं उन्हें अंकल क्यों ना बुलाओ, वो थोड़ा ना मेरे सच में ब्लड रिलेटेड बड़े अंकल है, उन्हें तो मेरे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट कर लिया, ये तो मेरी ग्रैंडपा की किस्मत अच्छी है। तो ये सुनने के बाद सारी फैमिली मेम्बर हंसते हैं, यहाँ तक कि विंग भी हंसता है जब ये बात ना डिस्कशन में पड़ता है। और भांजी कहता है कि उसके ग्रैंडपा की किस्मत अच्छी थी, वरना अंकल की किस्मत बुरी थी, वरना अंकल ही अडॉप्ट करते। तो कहीं ना कहीं बात ये सच है कि भांजी से कुछ नहीं छुपाया गया है, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर में किसी से कुछ नहीं छुपाया गया है। तो आज तक विंग सिंगल है और विंग को होने वाला है करीब विंग को अब ना 30 हो चुका है। ठीक है, तो घर वाले ना विंग के लिए ना रिश्ते ढूंढ रहे थे। ठीक है, और भांजी को जब 18 साल हुआ, उसका जब सेकेंड आइडेंटिटी रिवील हुआ तो वो विंग के पास आया था और विंग से बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उस समय ना विंग ने ना इस बात को मजाक में ले लिया था और छोटे बच्चे का जो कहते हैं ना, हाँ चेंज ऑफ माइंड है, अट्रैक्शन है, वो के ना वो उसने छोड़ दिया था। पर विंग के लिए भांजी ना एक 11 साल का मतलब वही बच्चा है जिसे वो 11 साल में था और उसे एक छोटे से बेबी को होल्ड करने के लिए दिया गया था और कहा गया था वो तुम्हारा नेफ्यू है। और भांजी उनके लिए वही है नेफ्यू। उसने आज तक भांजी को किसी और नज़र से देखा ही नहीं है। ठीक है, नहीं फ्रेंड नज़र से, नहीं बॉयफ्रेंड, ऐसा किस कोई भी आखिर जो होती है ना कि नहीं हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, हम उस पर लाइन मार सकते पैसा वाला, उस विंग के दिमाग में आज तक नहीं है। भांजी विंग के लिए एक बच्चा ही है। तो जब भांजी का 18 साल बर्थडे हुआ और उसकी जब सेकेंड आइडेंटिटी रिवील हुई, उसके अगले ही दिन जाके भांजी ने बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग को लगा कि वो अंकल और नेफ्यू वाला प्यार है, पर भांजी ने प्रॉपरली बोला कि नहीं, मैं तुम्हें आज से लाइफ पार्टनर प्यार करता हूँ। तो भांजी की बात सुनने वाला विंग थोड़ा टूटता है और मजाक में ही ये बात उड़ा देता है। उसके अगले बर्थडे पे मतलब 19 बर्थडे पे भी भांजी ने ये बात बोली थी। तो उन्होंने ना इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला था कि भांजी बिहेव करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो भांजी ने जब ये बोला कि तुम मेरे अंकल ब्लड रिलेटेड नहीं हो तो भांजी की बात सुनने वाला ना तब भी मैं तुम्हारा अंकल ही रहूँगा, क्योंकि विंग ना जो कैरी करता था वो लान वे विश्राम कैरी कर रहा था। ठीक है, पूरा नाम उसका वही था। तो ये सुनने के बाद भांजी ने अच्छा ठीक है, आपने मुझसे शादी की करोगे तो आपका नाम लान वे विश्राम होगा, तो आप मुझसे शादी करके मेरे घर आएंगे। तो भांजी की बात सुनने वाले इनने ना 2-3 बार फटकार लगा दी थी और घर वालों को ये बात पता नहीं थी। ठीक है, घर वाले ये बात नहीं जानते थे क्योंकि भांजी विंग से प्यार करता है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था और विंग ने ना मना कर दिया था क्योंकि विंग को लगता था कि भांजी बहुत छोटा है उससे और मजाक मजाक में ये बातें करता रहता है। पर आज ना विंग को देखने के लिए मतलब वो लड़की वाले आए थे, मतलब ओमेगा जो होता है ना मेल मिला अल्फा का, वो देखने के लिए आए थे। उनमें 4-5-6 मतलब रिजेक्ट कर रहे थे, उसके बाद जाके एक अल्फा
पापा आया था सॉरी एक ओमेगा आई थी इनको देखने के लिए, ठीक है। और वो कोई नहीं, हमारी मतलब जिन फैमिली का कोई था, म्यामा थी, हाँ म्यामा, हाँ वो आई थी, ठीक है। वो आई थी और उसके साथ उसका जो ब्रदर मतलब जिनशन, एक फैमिली थ्रू के अरेंज मैरिज के थ्रू उनसे इनकी बात चल रही थी, मतलब म्यामा की। पर म्यामा को ना इस मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो वांगजी का क्लासमेट है, यांडी का क्लासमेट है, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा था कि जिनशन जो था ना वो यांडी से पहली नज़र में एक बैंक्वेट के पार्टी के थ्रू मिले थे और उसे यांडी पसंद आ गई थी। तो बातों में म्यामा के साथ ना विंग से फिक्स करने की बात हो रही थी, ठीक है। अब ना विंग भी लाइक हाँ मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो चलो घर वाले जिससे शादी करने के लिए कहेंगे। वो भांजी को जब पता चला कि आप म्यामा से शादी करेंगे पर मुझसे नहीं, तो भांजी ने ना उनको पकड़ा था और पूछ लिया था कि आपको म्यामा चलेगा पर मैं नहीं। तो विंग ने ना बोल दिया था कि भांजी तुम मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम शादी कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद भांजी ने बोला था कि फॉर गॉड सेक मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। तो विंग ने कहा हाँ तुम बच्चे ही हो, देखो अभी भी बच्चों की तरह गुस्सा करते हो। ये कह के ना विंग ना वहाँ से चला गया था, क्योंकि विंग के लिए सच में भांजी उसका नेफ्यू ही था, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसा कुछ था। तो विंग सॉरी यार मैंने गलती से कुछ मतलब और स्टोरी की लाइन यहाँ पे चिपका दी। म्यामा जो थी ना वो वांगजी से 3 या 4 साल बड़ी थी, ठीक है। मतलब हाँ उसकी सीनियर थी, उसके कॉलेज में ही थी। पर म्यामा को ना वांगजी का एक दोस्त था नी हुसैन, वो उसे पसंद था, ठीक है। ये बात वांगजी को भी पता है, यानली को भी पता है, पर कहते ना फैमिली के प्रेशर में आके कुछ भी नहीं किया जा सकता। और ये स्टोरी ना आज के मॉडर्न की नहीं, थोड़ी सी ओल्ड फैशन की है, जहाँ की थिंकिंग थोड़ी सी ओल्ड रहती थी, ठीक है। तो अब ना सारे लोग मतलब यानली, वांगजी, न्यूसन और म्यामा ये चारों ना कॉलेज में थे, साउथ सुयांग और सोंगलन, वेनिंग और वेंकिंग के साथ। ये सारे ना यहाँ पे मतलब थे। और वेंकिंग की जो और एक दोस्त थे, मतलब एक उसका पार्टनर था, हाँ ओके, वो ली आई मतलब एक लड़की थी, वो थी, ठीक है। ये सारे दोस्त ना बैठे थे। तो भांजी कह रहा था आइन आइन पागल हो चुका है। तो ये सुना है तुम, मैंने कहा हाँ तुम्हारा आइन मतलब तुम्हारा एक लगता आइन पागल हो जाए। तो भांजी ने अरे मैं यूँ ही उसे आइन बोला सकता तुम नहीं। तो मैंने कहा तो उसे बुलाओ ना, मैं तो कहता हूँ मेरी भला से तुम दोनों शादी कर लो, बच्चे कर लो, तो तुम्हारा आइन तुम्हारे बाजी रुको, मुझसे क्यों बुलाया। तो भांजी ने कहा मुझे कैसा पड़ा था जब मुझे पता चला कि गलत की शादी हो रही है, मैं तो भागा दौड़ा चला था। और तुम तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रिस्पेक्ट देना बंद करो। तो भांजी ने कहा आप मतलब हाँ तुम्हें और दुनिया में कोई नहीं मिला था, मतलब तुम्हें अपने दोस्त का बॉयफ्रेंड ही मिला था। ये सुन में बहुत मैंने मुझे क्या पता था, मुझे लगा था कि वो लोग मेरे गगा की शादी मेरे एक लोग के दोस्त से करवाने जा रहे हैं, पर मुझे क्या पता था वो तो मेरी शादी भी वहाँ पे फिक्स करवाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे साथ और भांजी तुम्हें तो पता है ना वही गगा कभी नहीं मानेंगे। तो भांजी ने कहा तुम्हारे गगा का दिमाग खराब है, मैं थोड़ी ना उनका नेफ्यू हूँ रियल लाइफ में, हम थोड़ी ना ब्लड रिलेटेड है। एक बार मेरे ग्रैंड मैंने बोला था कि उनका नसीब अच्छा है, पता नहीं किस नसीब में इनका अच्छा नसीब निकल गया, अंकल का ही निकलता गग्गा बना देता, बाद में कुछ करके हंड्रेड कर देता। पर नहीं, मेरे आइन को तो अपनी अंकल और निशु वाली सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टिकट फॉर ग्रांटेड लेने वाले। तो ये ना अच्छा हो क्या रहा है कैसे मुझे बताएगा। तो न्यूज़ एंकर हुआ ये है हमारा वांगजी जब मिडिल स्कूल से अपने आइन गगा का नाम जप रहा है, मतलब इन गगा का जो नाम जप रहा है, वो उसका जो लव एट फर्स्ट साइड है, उसका जो दुनिया है, वो उसके आइन गगा की शादी मतलब उसके आइन अंकल की शादी हमारी प्यारी मेमना मतलब हाँ प्यारी मेमना से सीधे हो चुके। ये सुनने के बाद मैं कहा क्या कहा। तो मैंने कहा ऑब्वियसली यही हुआ है। तो यह सुनने के बाद न्यूज़ आने का और तुम्हें पता है मेमना को लगा कि उसकी दोस्त मतलब हमारी दोस्त यानली की शादी फिक्स हो रही है, नहीं पर उसकी गगा के साथ शादी तो फिक्स हुई है। ये सुनने के बाद कहा ये घनचक्कर वाला हुसैन मत बता। तो हुसैन ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, मुझे घनचक्कर बोल रहा है, कौन बोल मैं दोबारा मर्डर करना की। तभी लैंडली ओए मेरे वाले को मर्डर मत कर। तो ये सुनना लगी मैं अच्छा वो यहाँ पे हो क्या रहा है कि तो बताएगा मुझे क्लियर कट होके। तो सोंगलन ने कहा हुआ ये है
हमारा वहाँ जिस आनंद अंकल के बारे में दिन रात बातें करता है, मतलब हमारी यादे सीजे के बड़े गगा विंग गगा के बारे में, वो शादी करने वाले हैं हमारी मियांगा से, जो नी हुसैन की गर्लफ्रेंड है। और इन्हें ये गलतफहमी तब जाके क्लियर हुई जब पता चला कि नहीं, शादी तो जिनफिशन और यानी कि तो फिक्स हो चुकी है, पर यहाँ पे जो भरत मिला हो रहा है वो म्याम्या और रोहिन की शादी है। तो मुझे ना, मेरे अंकल को मैं नहीं चलता हूँ, मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका नेफ्यू हूँ। और मैंने कहा क्या हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो उनका रिप्लाई आया था कि 11 साल की गैप है। तो क्या उनको मैं हमें कितनी बड़ी है, 4 साल, ठीक, 4 साल मतलब 11 से 4 दे देंगे, 7 ईयर की गैप नहीं चलेगा, पर नहीं 11 साल की गैप नहीं चलेगा। इतने बुढ़ा है फिर भाई मैं क्या करूँ। तो ये करने के बाद ना न्यूज़ ने कहा हाँ जी एक काम कर, तू प्रेग्नेंट हो गया। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग न्यूज़ को देखते हैं और कहते हैं हुसैन। तो न्यूज़ ने अरे अरे बांध ने कहा प्रेग्नेंट कैसे, हवा में से आके बच्चा मेरे गोदी में गिरेगा। तो न्यूज़ ने कहा अपने आएंगे अंकल से। यह सुनने के बाद भाई ने हाँ हाँ मैंने बोला ना हवा से आके मेरे गोदी में आएंगे अंकल का बच्चा गिरेगा। तो ये सुनने के बाद साधु सिंह ने कहा एक काम हो सकता है। तो भाई ने कहा क्या। तो वो सारे ना ली ई को देखते हैं, मतलब जो इनकी एक अच्छी खासी दोस्त है। ओबियसली यहाँ पे वो एक प्रोफेसर है और ये लोग ना मतलब जो सीनियर और प्रोफेसर ये लोग प्यार में है, इन्हें कोई नहीं, इन्हें बस अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। और इस वक्त ना मियाँ और वही वांगजी दोनों ही प्रॉब्लम है। पर ली ने कहा क्या मुझे क्या देख रहे हो। तो ये सुनने के बाद सारे लोग ना अच्छे से वांकिंग और ली को देखे, ली मतलब ली को देख रहे थे। तो ली ने कहा तुम देखो मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ यार। तो वांगी ने कहा सीजे थोड़ी सी मदद कर दो ना। वैसे मदद क्या होगा सासू ने। तो सासू ने कहा आप प्रोफेसर कॉलेज के लिए आप कुछ महीनों के लिए यहाँ पे आए हो एज अ प्रोफेसर, पर आप हो तो मेडिकल के मतलब आप हो तो डॉक्टर ना। तो ये सुनने के बाद तो ली लगा हाँ तो सासू ने कहा तो एक काम करते ना हम उनको का स्पर्म यूज़ करते थे। तो ये सुनने के बाद ना ली मतलब ली ई जो थी ना वो बोलती है मतलब तुम दोनों पागल हो गए हो। नहीं तुम सब पागल हो गए हो, तुम मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो। इनका स्पर्म निकाल हवा में चलाऊंगा वांगजी के बच्चे की तरह। तो उनकी ने कहा सासू क्या बोल रहे हो। तो सासू ने कहा ऐसा करते ना हम ये बोल देते हैं कि आप थोड़े से अनफिट हो और आपको मतलब आई थिंक को बेबी चाहिए अभी। तो ये सुनने के बाद ली मतलब जो ई थी ई को इतना गुस्सा आया ली को कि उसने ना बोला मैं तुमसे बड़ी हूँ और ये के उसने अच्छी खासी झाड़ लगा दी। तो लेकिन कहा शांत हो जाओ मुझे तो पता है ना तुम कितने कैसा कर लो, पर उनको थोड़ा पता है। तो ये सुनने वाला ली ने बोला तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना प्लीज़। तो ये सुनने के बाद ली ने कहा कैसे मदद करूँ तुम्हें बता दो। तो साहब ने कहा तो एक काम करते ना इन दोनों का स्पर्म लेकर हम वांगजी अंदर फिट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वांगजी प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो जब घर वालों के सामने वांगजी क्लेम करेगा कि वो उनका के बच्चे से प्रेग्नेंट है और जब ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होगी तो ऑब्वियसली और DNA वगैरह जब टेस्ट होगी और वांगजी की रिपोर्ट वगैरह पॉजिटिव आएगा और मैच आएगा तो ऑब्वियसली घर वालों को मतलब इसके अंदर से इसकी शादी करवानी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली मामा का रास्ता क्लियर होने वाला है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग ना साजिंदन को देखते हैं साजिंदन बोले क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो वेंकी ने कहा मुझे डाउट है ये खुरापती दिमाग तुम्हारे अंदर आता कहाँ से साजिंदन। स्वयं से मैंने पहले मैं अच्छा खासा था फिर मैं स्वयं से मिला अब मेरी हालत ये है। ये कहने के बाद सारे लोग हंसते। तो वेंकी ने कहा तो फिर क्या हम सच में ऐसा करने वाले। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल विन का ऐसे मतलब ऐसे ही मान जाएंगे और आगे अपना स्पर्म डोनेट करेंगे है ना लानी मैं तो सॉरी ली ई ये सुनने के बाद लेने का अगर मैं उनसे बात करूँ तो वो मेरी पागलपंती में वांगने का बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। पता है उनका क्या होता है ये क्यों हुआ कैसे हुआ किस तरह होगा तुमने कहीं जगह पे पता करवाया ये ऐसा होता है ये वैसे होता है ये ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए नहीं ऐसा होना चाहिए। वो दिखता है सिर्फ मतलब वो सिर्फ घर पे ही शांत रहता है। उनकी ओरा तुमने फील किया था ना मैम तुम्हें फिर भी लगता है। ये सुनने के बाद मैम को याद आता कि भाई साहब विंग इतना कोल्ड था इतना एरोगेंट था बस वांगजी के सामने भी वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था और वो जो जेंटलनेस था वो वांगजी के लिए ही था। तो मैंने कहा वो तुम्हारे सामने जेंटल रहता है
तो ये ने कहा फिर उससे शादी क्यों नहीं करता, तो वांग जी ने कहा ना उस बुढ़ाओ लैंड करें के अंकल के पास ना हमें छोड़ना ही नहीं था, मेरे अच्छे खासे आइन को उन्होंने पकाओ बना दिया है। तो ये सुनने के बाद में सारे लोग वांग जी का हाँ करके देख रहे थे। तो वांग जी ने कहा क्या, मेरे घर पर ही गोद लिया, उन्हें झोली में डाला लैंड करें अंकल के पास, और वो मेरे बुढ़ाओ अंकल ठहरे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बच्चे कहेंगे। ऑब्वियसली मेरे डैड का ऐसा नहीं है, पर हाँ वो ठहरे रूल को फॉलो करने वाले, मतलब झूठ ना बोलने वाले, सादे जिन्हें अच्छा और डाल रही उनकी लाइफ में। अब थोड़ी सी उनकी लाइफ रंगीन है, पर नहीं, उनकी बैचलर लाइफ मुझसे पूछो मुझसे, मेरे को मैं देख रहा हूँ एक ना भांजे रो रहा था, झूठ मूठ का था भी ना, सारे लोग भांजे को चुप कराने लगे थे, ठीक है। तो भांजे ने कहा ठीक है प्लीज़ मदद कर दो ना, वैसे भी इन ने कहा था ना आपको मेरा अच्छे से ध्यान रखना है, तो प्लीज़ रख लो ना। तो ये सुनने वन फैमिली को हंसी बड़ी जोर से आ रही थी। मतलब यहाँ पे एक अल्फा की जो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात जो होती है उसमें बात आ रही थी। फिर मिलाने ना आंधी को एक बार देखती है और कहती है आंधी मैं तुम्हें मिडिल स्कूल से आता हूँ नंदी, तुम्हारी वजह से ना मुझे वही है ना 2 बार यहाँ पे प्रोफेसर बनाना के भेज चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम किसी और अल्फा के चक्कर में अपना लाइफ का बर्बाद ना करो। तो आगे लगा देखा मेरे आई को भी इसी बात का डर है कि मेरे आसपास कोई अल्फा ना बन रहे। तो नहीं होता अच्छा बच्चों तुम्हारे आसपास, मैं बता तुम्हारे आसपास अल्फा का ए भी अगर बन मर जाए तो वो मर जाता है। वो तो तुम अपने आई को चाहना चाहते थे, जलस फील कराना चाहते थे, इसलिए अल्फा के साथ हंस के बातें कर रहे थे। और आज भी हमें रिपोर्ट करने में उस अल्फा को ट्रांसफ़र किया गया है, उसकी अच्छी से 100% एक की गई है। सोचो उस क्या किसने क्या होगा, तो हमने कहा किसने, मेरा आइन ने किया है और क्या। पर उन्हें ये सिर्फ एक अंकल एंड नेफ्यू का केयर लगता है, उन्हें कौन समझे ये प्यार है। अगर मुझे छीन में आ जाना वो पूरी रात मेरे पास बैठते रहते हैं। मुझे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है और वो अदर कंट्री है, वो जाके लेके आते हैं मेरे लिए, मंगवाते हैं, पर उन्हें ये समझ एक केयर लगता है। पता है बचपन में जब पैदा हुआ था ना, मुझे अच्छे से याद है, मेरी मम्मा बोलती थी कि मैं उनके पास इतना मैं रो रहा था, मैं उनके पास जाके चुप पाता। और तब से लेके मुझे खाने खिलाने का, मुझे रोली सॉरी और जो लुलावा सॉरी जो स्लीपिंग टाइम पे जो लोरी सुनाते हैं वो मुझे सुनाते थे, मुझे खिलाते थे। मैं तो मेरी मम्मा को ज़्यादा उनके गोद में खिलाऊँ, तभी सबने कहा इसीलिए वो तुम्हें अपने बच्चे समझते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है ना, उन्होंने अपने ब्राइड को बड़ा क्या है, इसमें बुरा क्या है। तो ये सुनने के बाद ना अपना सर सब दे मारते और कहते हैं माम जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो मांग जी कुछ यानी मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मुझे मेरे मतलब तुम्हारी उनका पे क्रश है। क्रश क्या बड़ा वाला, डेजा बू वाला, दिलालू वाला, सब कुछ है मेरे तुम्हारी विंग। मैंने बोला था मैंने तुम्हें परमिशन दिया था। तो यानी कहा हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुम्हें जब पहली बार उन के साथ पहली क्रश मतलब लव एट से हुआ था, तुमने आगे सीधा मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी उन गवा को चढ़ाने वाला हूँ, अगर तुम हाँ कहोगे तो वो बहुत प्यार से होगा, ना कहोगे ज़बरदस्ती से होगा। ये कहने पर सारे लोग प्यार कर देता। तो मैंने कहा क्या, तो क्या मैंने परमिशन दे दिया है। ये सुनने के बाद ना सारे लोग सुनाते थे। तो मैंने कहा तो क्या मेरे आई को कोई समझाओ ना। तो नहीं उसने कहा तुम दिन में 50 नहीं 100 नहीं अनगिनत बार उनका नाम लेते हो और कहते हो मेरे आई, और तुम्हारे आई को कोई फर्क ही नहीं पता यहाँ पे। वो इतना छीके जा रहा था कंटिन्यूसली, जो छीकती ना वो कंटिन्यूसली आ रही थी, ठीक है मीटिंग में बैठा था और उसे कंटिन्यूसली छीका आ ही जा रही थी। यहाँ पे जियांग चंग ना विन के साथ था इनका अब ठीक हो ना। जियांग चंग ना विन से सिर्फ 2 साल ही छोटा है, ठीक है। तो विन हाँ जाना मैं ठीक हूँ, और वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो जियांग चंग ने कहा हाँ काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि जियांग चंग ना अब लैंड कॉर्पोरेशन ना कुछ ज़्यादा ही मतलब जाना आना उसका लगा रहता था। तो किसी प्रोजेक्ट की चलती है कंपनी दोनों मर्ज हुए थे और इसी वजह से तो उन्होंने कहा सिचन के अंडर अच्छे से काम सीखना, ठीक है। तो जियांग चंग ने हाँ कहा बिल्कुल
हाँ, जान भी लाइक ये ठरके मुझे काम नहीं सिखा रहा है, मुझे अच्छा खासा ठरकपन सिखा रहा है, क्योंकि पहले दिन ना जब जान ना ऑफिस बन जाते सीजन के, तो सीजन ना फुल ऑन जान पे लट्टू हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद जान के साथ लाइन से की फ्लर्टिंग जो धीरे 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 आगे बढ़ रही थी, और अब तक ये दोनों इतने क्लोज हो चुके थे कि उन्हें पता है कि उनकी कमर पे कहाँ पे तिल है और किसी के सीने पे और एक तिल है, ठीक है। इतना क्लोजनेस हो चुके थे ये दोनों। और जंग भी लाइक काम से ज़्यादा ठरकपन सिखाए जा रहे हैं मुझे, क्योंकि जंग का ऐसे ज़्यादा कि लास्ट टाइम काम करते करते कहाँ पे उनकी बातें एंड होती थी, यह बात जंग से अच्छा कोई नहीं जानता था। और यह बात ना माम जी को पता है, ठीक है, कि उसकी गगा और मतलब जंग गगा और लसी चंद गगा दोनों प्यार में डूबे हुए हैं, ठीक है। और वांगी ना कभी कभी इसका अच्छा खासा फ़ायदा भी उठा लेता है सिचन गागा से, कि उसे अपने आइन के पास भी जाना है कभी कभी, तो इसलिए ना सिचन का अविन को जो होता है ना रिक्वेस्ट करके ना वांगी के पास ना ज़्यादा वक्त रहने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको वांगी के पास रहना पसंद नहीं है, पर क्या ना एक ऑकवर्डनेस भी होता है वांगी के कन्फ्यूजन के बाद, तो इनको वही लगा था अभी। और उनमें ना इस बार ना वांगी को डांट फटका के ना दूर रखा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी जो मांझी है वो एक क्रश है, और मतलब एक कहते हैं ना टीनेज फेज में है, जल्दी वो उतर जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मांझी उसके लिए उसका एक बच्चे जैसा है, ठीक है। इसी वजह से उनको कभी भी मांझी से प्यार नहीं हो सकता है। तो अभी ना ये सारे लोग बात कर रहे थे, तो नहीं ने कहा चलो ठीक है, हम इतने सारे बातें तो कर रहे हैं, तो इन लोगों को सच में किसी चाल में फंसाना इतना आसान नहीं है, पता है ना। उनका रूड एंड एरोगेंट साइड बहुत रूथलेस एंड मर्सीलेस भी है, तो इसमें अगर हमने तो फिर हम इन सब में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, तो हम में से तुम लोगों को ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद सारे लोग बोलते क्यों, तो हमने कहा अगर मैं इन्वॉल्व हो गया ना तो उन जगह को पूरा सब मुझको ही आएगा, और वो कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, यहाँ तक कि वंकी गॉट लैंड सीजे की पूरी बॉडी चेकअप हो जाएगी। तो यह सुनने के बाद सबने कहा ये बात तो सही है, तो मैंने कहा ठीक है आज ये लोग ना प्लानिंग वगैरह करते हैं, तभी जो हैंडल थे वो बोलती है भांजी फिर से सोचता हूँ प्रेगनेंसी, और तुम अभी कॉलेज में हो, तुम हैंडल कर पाओगे। और अगर उनका मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर उनका मना कर दिया तो भागने का तो वो मेरा होगा, मैं किसी को उसके आसपास पे आने नहीं दूँगा। और नहीं मैं अभी वैसे मैं थोड़ा ना कॉलेज में बैठा, अच्छा खासा मेरा बाइक रेसिंग का काम चल रहा है, अच्छी खासी बाइक की भी मॉडलिंग चल रही है, ठीक है। बाइक की मॉडलिंग तैयार हो चुकी है, उसे जैसे ही लॉन्च किया होगा तो कि शोरूम खोल सकता हूँ पहली बात। और दूसरी बात मैंने अच्छी खासी पेंडिंग की भी अर्निंग करके रखा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने माम जी बेबी के साथ सब कुछ हैंडल, तो माम जी ना डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए मदर यानी, तो ध्यान देने का सच में तुम्हारे दिल टूटने वाला है माम जी, अगर विन गए हैं तो आने विन कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे पता है। वो मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझसे बात करना बंद कर देंगे, पर मेरा केयर और बेबी का केयर करना कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात कहीं ना कहीं हाँ सच्ची थी। और भांजी तब भी विन का नाम पूरे सीरियस पे मतलब पूरा जब विन का नाम लेता है वो भी बहुत सीरियस सिचुएशन में, तो विन को भी समझ में आता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बातें सीरियस थी, तो इसीलिए तो मैंने तो काम पे लगे मेरी मदद कर दो यार। तो ये सब बहुत मैंने कहा ठीक है इस फैमिली गेट टुगेदर में हम ये बात छेड़ेंगे हाँ जी, कोई भी स्टूपिड हरकत मत करना, ओवर एक्साइटमेंट में जाके वक्त मत देना हाँ जी। तो ये सुनने के बाद हाँ मुझे याद रहेगा। ये कहने के बाद ना पार्टी का टाइम आता है, धूमधाम से पार्टी होती है, ठीक है। हाँ वांगी का बर्थडे था और इसी ठीक है, और वांगी का बर्थडे ना बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। और इसी बर्थडे ना मैम और इनको ना ऐसे कपल इंट्रोड्यूस करवाना
चाहते थे पूरी फैमिली मेम्बर, बट ना मैंने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं करवाना है, क्योंकि अभी तो नहीं, पढ़ाई ख़त्म होते ही ग्रेजुएशन के टाइम पर करवा देना है। तो फैमिली मेम्बर भी लाइक हाँ चलो बच्चे हैं, उनकी लाइफ की थोड़ी सी फ्रीडम उन्हें देखते हो, ये कह के ना वो सारी बातें कर रहे थे। और मैम और मीना एक कॉर्नर पर खड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि इन दोनों की बातें ना कोई नहीं सुन रहा था, पूरे मतलब ये जो ग्रुप का सर्कल बना था, मतलब यहाँ लिसा या सोमलांशु या और पेंटिंग लैन सॉरी ई और जो सारे थे ना, वो सारे ना ये सुन रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट थे पृथ्वी की तरह जो। तो उन्होंने बोलो मैं सुबह से कुछ बात करनी थी, तो मैंने कहा वैसे हमारी शादी पे होने वाली, तो इसी नाते मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो मैंने कहा मेरे दोस्त को थोड़ी सी मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ, तो उसे मेडिकल जाने के लिए बोलो, तुम मुझसे क्यों बात करें। तो मैंने नहीं सोचेगा उसके। तो मैंने कहा वो बात ये है कि वैसे आपसे मदद चाहिए। मैंने कहा कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बोलो क्या मदद चाहिए। तो मैंने कहा वो आपकी मतलब वो आपकी दोस्त को भी आपको मदद चाहिए। ये सुनने के बाद मैंने कहा मतलब तभी लाइन मतलब ये कहाँ पे आती है और कहती है वही मतलब मैम ना मेरी मदद करना चाहती है। तो हुई ना, तो तुम मुझसे ही डायरेक्ट मदद मांग लेते, तुम यहाँ से कहने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सुनने के बाद लाइक इन लोगों का स्टूपिड आइडिया में मैं हाथ दे रही हूँ और मुझे नहीं पता है प्लान क्या करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद ना अरे वो उसके दोस्त भी इन्वॉल्व है ना, इसीलिए। तो ये सुनने वही ना हाँ तो बोलो ना क्या मदद चाहिए। तो ली ने कहा इतना डरावना फेस बनाना बंद कर पहले। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है पता क्या होगा। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा सीधे आप ही बोल दो ना। तो ली ने कहा वही देख मेरी हालत कुछ ऐसी है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो मेरी ओमेगा को ना बेबी चाहिए। तो वही ने कहा इसमें मैं क्या करूँ। तो ले ने कहा देख तो इतना हैंडसम है, इतना अच्छा खासा गुड लुकिंग है, जैसे उसके बाद मतलब मेरे बात तो ही है ना। तो वही ने कहा रियली। तो ली ने कहा अरे मान जाना। तो वही ने कहा क्या मान जाऊँ। तो मैंने कहा कि आप मेरे दोस्त को एक बेबी दे दी। ये सुनने के बाद वो जो ड्रिंक कर रहा था ना उसके मुंह से सब कुछ निकल गया। भांजी सासिंजन सुयांग सबको इतनी हंसी, न्यूज़न को इतनी हंसी आ रही थी कि क्या ही बोले, मतलब उन्हें हंसी नहीं होगी यदि वही बोल रही थी। बेचारी हुई ना। तो ये सुनने के बाद ना वागिने कोई बेचारे नहीं है, उन्हें बस झटका लग रहा है कि कोई कैसे बेबी मान सकते हैं उनसे। तो ये सुनने के बाद सबने कहा हाँ इसीलिए वो बेचारे हैं। तो मैंने कहा कोई बेचारे जब मैं अच्छा खासा प्रपोज कर रहा था तभी उन्हें सब कुछ रिजेक्ट करना था, अब भुगते इतनी बड़ी सिचुएशन कभी आती ही नहीं। तो मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो क्या, और ना तुम्हें इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं दिया। तो मैं अपने कहा मेरी इकलौती दोस्त है उसको, क्योंकि वांग जी के दोस्त के बारे में मतलब घर पे लगता है कि वांग जी का सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी यानली, ठीक है, और कोई नहीं है वांग जी के आसपास, ठीक है। उन सबको यही लगता है। और जो यहाँ पे सारे लोग हैं ना वो बहुत बड़े मतलब हाँ साउसिंचन का फैमिली, सुहान का फैमिली, नी का फैमिली, वो सब ना बहुत बड़े बड़े बिजनेस वर्ल्ड के होते हैं मतलब है। और उनका कॉन्टैक्ट ना जियांग और वेद के साथ और लैंग से साथ ना उठना बैठना है। पर उनके बच्चे एक कॉलेज में जाते हैं, फ्रेंड्स है या नहीं है, क्योंकि इन सबका जो अलग ही बिजनेस मतलब सॉरी बिजनेस बोल रहा था, किसी का बिजनेस है तो कोई बिजनेस में स्टडी कर रहा है, तो कोई पेंट कोई आर्ट में स्टडी कर रहा है, तो कोई किसी और लैंग्वेज में स्टडी कर रहा है, ठीक है। लिटरली ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, पर एक साथ इसलिए है क्योंकि एक बार एक पार्टी में मिले थे और वांग जी ड्रंकन हालत में ना आइंग 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 चिल्लाई जा रहा था। तो नी हुसैन के साथ ना वांग जी की बहुत अच्छी खासी जोड़ी बन गई थी। और नी हुसैन का बचपन के दोस्त साउथ इंडियन स्वैग ऐसे थे, ऐसे करके ना इनका फ्रेंड सर्कल हुआ था। और कॉलेज के मतलब कह सकते हैं कॉलेज में स्कूल से ये लोग अच्छे खासे दोस्त हैं, ठीक है। जिस दिन वांग जी ने पहली बार इनको प्रपोज किया था और इनने इसे मजाक में लिया था, उस दिन से ये लोग अच्छे खासे दोस्त हैं।
तो आज ना ये सारे ब्लूटूथ के जरूर करने थे, तभी ना मैं कहती बस करो गाइस, अब मेरी एंट्री है, ऑल द बेस्ट बोलो। तो ये सब नहीं हुआ, सारे लोग ना विंकिंग को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ये कहने के बाद ना विंकिंग ना वहाँ पे आती है और कहती है विंग, तो विंग ना विंकिंग को अच्छे से जानता है कि भाई विंग फैमिली की डॉटर है और अच्छी खासी कंपनी में इसकी पकड़ है, तो विंग जानता है। तो विंग हाँ विंकिंग बोलो, तो विंकिंग ने मान जी है ना। तो विंग ने कहा तुम्हें पता है यहाँ पे हो क्या रहा है और तुम मुझे क्या मानने के लिए कह रहे हो। तो विंकिंग ये सब मेरे लिए तो है, मुझे बेबी चाहिए अभी। तो ये सुने वो विंकिंग तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अभी 20 साल हुआ भी नहीं है, हो गया है, मतलब अभी अभी तुम्हारा 20 साल कंप्लीट हुआ है और तुम क्या चाहते हो बेबी, तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी में। तो मैं तो ना संभालूंगा, लेकिन ये संभालेगी। तो ये सुनने के बाद भी बस ली को देखते, तो ली ने कहा क्या, देख भाई मेरी मदद कर, मुझे नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए, मैंने इतनी बार तेरी मदद की, तेरे कहने पर मैं अच्छा खासा अपना हॉस्पिटल का छोड़ के मैं प्रोफेसर की अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि तुझे अपने प्यारे भांजी का ध्यान रखना है, उससे उसके ऊपर नज़र रखना है। तुझे जब भी डाउट लगता है कि तेरे भांजी के आसपास कोई अल्फा मंडरा रहा है, तो मुझे भेज देता है प्रोफेसर बना के वहाँ पे। तो वही ना ली, तो ली ना क्या क्या सच्ची बात है। तो मैं तो ली ना थोड़ा सा टर्न मारते हुए इनको बोल दिया, मैम तुम्हें ना प्री प्लान ना बेबी बनने वाला है, वो भी 20 साल का। तो ये मैं ना ऑकवर्ड थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती कोई बात नहीं मैं झेल लूँगा। तो विंग ना बस मैम को दिखता है, मैम से थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया कि विंग ने क्या कहा कि वो भांजी को संभाल लेगी। तो मैं विंग ने कहा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए मैं हूँ। तो भांजी ना गुस्से में दिल मिला रहा था, वांगी बोल रहा था मैं आइन को आके मार डालूंगा। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग बोलते शांत कर देता रिप्रीम शांत, अभी हमारा प्लान एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। तो वांगी वहीं पर रहता है, वैंकिंग और ली और मैम की इमोशनल ब्लैकमेलिंग सुन के कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोसेस कब करवाना है। तो ली ने कहा कल सारे अरेंजमेंट हो चुकी है। वो इन डिसबिलीव के साथ ली को दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ प्लान था, बस उसके हाँ का इंतजार था। तो वो इन्होंने कहा ये प्री प्लान था क्या, अब इनके पसीने छूट रहे थे इन सबके, ठीक है। फिर भी नॉर्मली मेंटेन करते हुए बोलते हैं, मैंने कहा क्या मतलब प्री प्लान था। उन्हें लगा कि आप उनकी मदद करोगे, इसीलिए उन्होंने सारी अरेंजमेंट करके रखी थी। मैं इतनी प्यारी वॉइस में बोल रही थी भांजन का, अबे वही मेरे हल्फा पे डोरे डालना बंद कर। तो तभी हुसैन ने कहा वो तुम्हारे अल्फा को डोरे नहीं डाल रही। तो भांजी ने कहा क्या सच में, तुम्हारी ओमेगा संभल के रखो हुसैन। ये सुनने को नहीं हुसैन को जो मेरे से लगा कि भाई हाँ हाँ मैं इतनी प्यार से उनसे क्यों बात कर रही है इन वजह से। तो मैं एक्सक्यूज में गाइस चुप करो, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई बातें तो हमारी पोल खुल जाएगी। ये क्योंकि मैं वापस आती है पानी पी के। तो उसने कहा तुम ठीक हो, तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। ये कहने के बाद ना अब ना वहीं फंस चुका था पूरी तरह से। अब ये सारे दोस्त ना भाई मतलब उनके जो इशारों में था कि चलो हो क्या काम हुआ ये कि ली आई थी विंग जासूस बन के कॉलेज में। पर वांगजी को जैसे ली के बारे में पता चला कि वो उनके मतलब वांगजी के ग्रुप के एक लड़की मतलब वेंकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत 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 ज़्यादा। पर और वेंकिंग भी ली को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एज गैप के थ्रू चलते उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, पर हाँ नी स्वयं की हेल्थ की वजह से अच्छा खासा मतलब रैंकिंग और स्वयं को कपल दिखा के कॉलेज में इतना सारा ढिंडोरा पिटवा के 2 कपल उस दिन मिले थे, साउथ इंडियन और स्वयं का टाका भिड़ा था और रैंकिंग और ली ई का टाका भिड़ा था उस दिन। तो ऐसे करके ली ई ना वांगजी की तरफ से हिम्मत थी, ठीक है। तो अब ना वांगजी ना वहाँ पे आता है अंकल के सारे लोग शौक, क्योंकि वांगजी वहीं को अंकल बोल रहा था। वहीं को थोड़ा बुरा लगा, मतलब वो ऐसे हो गया क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने ही बोला था कि वांगजी को उसे अंकल बुलाए जब मामा के साथ उसकी सगाई फिक्स हो गई थी और वांगजी ने फिर से उनको प्रपोज किया था। उन्होंने डांट फटका कर वांगजी से कहा था कि आज से तुम मुझे आइन नहीं बुलाओगे, तुम मुझे अंकल बुलाओगे। और उन्होंने बोला भी था जब बोला वांगजी रो रहा था तब भी गुस्से में से बाहर से चला गया था और वांगजी ने कहा आप पछताओगे ज़रूर। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं पछताऊँगा, ये देखिए वो वहाँ से चला गया था। तो आज जब से लेके आज तक ना वांगजी जी को वही नेगलेक्ट कर रहा था, मतलब वो इग्नोर मारे जा रहा था, नहीं मिल रहा था। पर अब पार्टी है, पार्टी में तो रहेगा। और वांगजी ना वहाँ पे आता है अंकल मुझसे
नहीं मिलवाओगे सबको। तो वही खामोश हो गया था क्यों, उसने बचपन से ना बांझी से मुझसे आएंगे सुना है, और आज जाके उसने आई अंकल सुना ना, तो थोड़ा सा सहज हो गया। मतलब कहते हैं ना, आप अचानक से किसी को कुछ बोला हो और फिर से सडनली चेंज कर लो तो awkward लगता है। तो विंग को भी वही लग रहा था। विंग एक फिकी सी स्माइल देता है और कहता है हम मिला तो यहाँ पे आओ। तो वांगी कहता है अच्छा, अरे ये बैंकिंग तुम यहाँ पे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम जानती हो। तो वांगी ने कहा हाँ, हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन जो रह चुकी है। तो ये सुनने में वांगी थोड़ा स्माइल करते और कहते वाह क्या एक्टिंग है वांगी मन में ही। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा और मैंने तो जानता, मुझे लगा कि आप कैसे कॉमन प्रेसर से बात कर रहे हो। ये कि ना वांगी ना या मेरे को थोड़ा छेड़ता, तो मैं बोला भाई रुक जा मेरा अल्फा वहीं पे खड़ा है, मुझे कच्चा चबा जाएगा आज रात। तो वांगी ना कहता है हाँ हाँ चबा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। तो वांगी ने कहा मैम सीजे तो हमारे कॉलेज में ही है ना, तो जब मुझे पता चला कि आपके सगाई इनसे फिक्स हो गई तो मुझे उन्हें जानने का बहुत मन हुआ। तो मैं जाके उनसे मिलने लगा और हमारी दोस्ती हो गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको तो खुश होना चाहिए आएंगे अंकल कि मुझे इतनी अच्छी म्यामा आंटी मिलने वाली है। तो म्यामा ने कहा ये क्या मजा गया। तो भांजी ने कहा अरे अच्छा ठीक है, आपको मैं सीधे बुलाऊंगा, ये तो बुढ़े हैं आप नहीं हो। तो भांजी ने जब ये बोला कि बुढ़ा, वो इनको इतने जोरों से फील हुआ कि उसके दिल में खंजर जाके धक करने लगा। तो उन्होंने कहा भांजी ने कहा क्या आपने ये तो बोला मैं आपसे 11 साल छोटा हूँ, इसलिए मुझे आपको आएंगे अंकल बोलना चाहिए। तो हुए ना आप बुढ़े, पर सीजे नहीं है, वो तो कितनी यंग है, तो मैं उन्हें सीजे ही बुलाऊंगा ठीक है। इससे कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना रिश्तों में। तो ये सुनने के बाद ना पीछे से लाइन ही आके बोलती है नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी तुम जो बोला है बोला म्यामा को, मुझे तो इस बात की खुशी है तुमने म्यामा को एक्सेप्ट कर लिया अपनी फैमिली में। तो ये सुनने के बाद भगवान जी कहता क्यों नहीं, वही आएंगे अंकल को म्यामा से इतनी पसंद है तो मैं उन्हें अपनी फैमिली में क्यों ना इन्वाइट करूँ। हम को पता चल रहा था कि यहाँ पे भाई साहब वांगी इनको टॉन्ट मारे जा रहे हैं और एक साइलेंट सा कोल्ड वर्ड चल रहा है। तो मोहिन कुछ नहीं कह रहा है। तो वांगी ने कहा मम्मा मुझे किसी सम्मान स्पेशल से आप सबको मिलाना है। तो ये सुनने के बाद ना वो इनका सीधा डेथ ग्लेयर ना ली के ऊपर जाता है। ली ने कहा पक्का वाला प्रॉमिस, मैंने सच में नजर रखा था उसका कोई अल्फा नहीं है। तो ये सुनने के बाद ली ने कहा वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाले और 20 साल होने वाला तो डेटिंग वगैरह कर ही सकता है वहीं। तो मैंने कहा नहीं। तो वांगी ने कहा अंकल क्या आपने कुछ कहा। तो ये सुनने के बाद उसने कहा कुछ नहीं। तो वांगी ने कहा मैं आज से आपको अंकल ना बुला के सिर्फ वहीं अंकल बुलाओ तो चलेगा। तो ये सुनने वहीं पर क्यों। तो वांगी ने कहा अब बड़े हो गए ना, मतलब आपकी शादी होने वाली है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अब वो नाम आपको पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं विंग अंकल बुलाऊंगा आपको या फिर अंकल ठीक है। तो ये सुनने के बाद विंग ना कुछ नहीं कहता, वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि वांगी ना कोल्ड एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वो सब बोल रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। पर उनको पता है कि उस मुस्कुराहट की वजह से वांगी जो बोल रहा है वो एक ठंडा सा इमोशन है। तो विंग ना कुछ नहीं कहता है। तो वांगी कहता है अरे वो मेरे एक दोस्त है, हाल ही में बना है, अलग डिपार्टमेंट से, ऑनलाइन मिले थे हम और दोस्ती अच्छे खासे बेस्ट फ्रेंड्स में बदल गए। तो इसलिए आप सबसे मिला लेता हूँ मम्मा मैं सबको मिलाओ, बहुत न्यू फैमिली का है। तो ये सुनने के बाद वही ने कहा क्या न्यूज़ है। तो ये सुनने के बाद ना वही ने जब न्यूज़ का नाम लिया वांगी ने कहा हाँ आपको कैसे पता चला। तो वही ने वही के मन में चला वो एक नंबर का फ्लड बॉय वांगी का दोस्त है। तो भाई ने कहा क्या हुआ है अंकल। ठीक है उसने कहा कुछ नहीं। तो अंकल एक बार रुके। तो उसने कहा मैं ढूंढ के लाता हूँ, अभी पार्टी में आया है न्यू फैमिली की ओर से। तो ये कहेगी ना न्यूज़ ने कहा भाई तुम मुझे क्यों मरवा रहा है। तो भाई ने कहा भाई हेल्प कर दे, तो मेरा एक तो अच्छा दोस्त नहीं है। ये कहेगी ना वो फ़ोन मतलब ब्लूटूथ के सारे कनेक्ट है ना ये सारे करने के बाद ना अब ना ये भांजी ने कहा सारे ब्लूटूथ निकाल दो। उनका कहा कि आँखें बहुत साफ है, अगर एक साथ सारे लोगों के पास ब्लूटूथ पकड़ा गया ना मरेंगे। तो ये सुनने के बाद ना सबने बहाने से ना अपने कानों से ब्लूटूथ निकाल के डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है अब ना वांगी ना वही न्यूज़न को लेके आता है उनके सामने नहीं पूरी फैमिली मेम्बर के सामने लाता है और
सबसे इंट्रोड्यूस कराया था कि ये न्यू हुसैन है, मेरा अच्छे खासा दोस्त है। और न्यू हुसैन भांजी ने बोला था न्यू हुसैन को, भाई तो भर भर के फ्लर्ट करना और मैं अच्छा खासा तेरा सपोर्ट दूंगी। तो न्यू हुसैन ने कहा क्यों मरवाना है। तो न्यू हुसैन ने जब ये बोला तो भांजी ने कहा देख तेरी वाली को थोड़ी जेलसी नहीं फील करा रही है, वो इतने अच्छे से मेरे आइन से बात कर रही थी। तो ये सुनने के बाद न्यू हुसैन ने कहा हाँ चल ठीक। ये कहने के बाद ना वांजी और न्यू हुसैन वहाँ पर जल में बिखार रहे थे, ठीक है। मतलब भाई वही जल के वहाँ पे कोयला होते जा रहा था, ठीक है। वांग जी ना वही न्यू हुसैन के साथ अच्छे से चिपक के सारी फैमिली मेम्बर्स सौ, क्योंकि वांग जी का जो नेचर है, हम वो बहुत सारा बातें करता है, वो बहुत सारी मतलब शैतानियाँ करता है, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, पर उसे ना बॉडी टच वाली जो चीज़ है ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, उसे हाइजीन रहना पसंद है। पर वो न्यू हुसैन के साथ इतने अच्छे से घुल मिल के बातें कर रहा है कि क्या ही बताए भाई साहब। और सारे फैमिली मेम्बर्स ना शौक जियांग हुए, लान सारे लोग शॉकिंग में ना न्यू हुसैन को देख रहे थे। तो जंग ना सिचन को धीरे से इशारे में पूछता है कि तुम्हारे भाई को बॉडी टच से प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि वो मेगा वो टच भी नहीं करने देता। तो सिचन ने कहा भाई तो एक अल्फा को वो टच करके बात कर रहा है और यहाँ तक कि वो अल्फा भी उसे टच कर रहा है। तो वही ना साइड में खड़ा था, तो वही ना इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सुनने वाला सिचन कहता है वही सीरियसली तुम्हारे अलावा वही भांग जी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, और तुम्हें लगता है अब ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे तो पक्का पता है ये दोनों लवर्स है। तो ये सुनने के बाद ना वही कहता लवर्स, ये क्या ना वो लाली ई को घूरे जा रहा था कि भाई तुम मुझे अकेले में मिल बच्चों, तुझे मैं मार ना डालूँ, तुझे मैंने बागची के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा था वहाँ पर, और तूने क्या क्या है उसका किसके साथ चक्कर वक्कर है तुझे पता भी नहीं है। तो लिए ना वहीं के पास आते हैं, कहते वही मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, यहाँ से चले। तो वही ना कहते हैं हाँ मुझे तुमसे भी अकेले में बात करनी। तो ये सुनने के बाद ना डी ये और वही ना वहाँ से साइड हटते हैं, और वांग जी का ना किसी को टेस्ट मैसेज आया था और वो कोई नहीं बोली ई होती है, और वांग जी ना वहाँ पे लिखा था कि मुझे कॉल पे लो। तो ये सुनवा ली कितना पॉजिटिव है ये लड़का, एक हल्का से भी जलस होता है। ये कहने के बाद ना फिर मेरी ई ना वांग जी की बात सुनने के बाद ना उसे कन्फ्रेंस कर लेती है, और लेने के बाद ना हाँ वही बाहर आने के बाद ना चिल्लाता है ली पे मैंने तुम्हें भेजा था वांग जी के ऊपर नज़र रखने के लिए, उसके आसपास कोई अल्फा ना आए, और तुमने क्या किया। तो लिए ने कहा क्यों कोई अल्फा क्यों नहीं आएगा। वही तुमने मुझे लाख बार 1000 बार यहाँ तक कि अनगिनत बार वांग जी के उस 18वें जन्मदिन से बोला है कि वांग जी तुमसे पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, उसे तुम्हें प्रपोज किया और तुमने एज ए निफ्यू उसे निगलेक्ट किया, ठीक है। तुम्हें लगा कि तुम उससे 11 साल बड़े हो, एज गैप के चलते वांग जी का इंटरेस्ट तुमसे चला जाएगा। मैं इस पॉइंट पर भी ठीक है मैं मान गई, पर अब क्या, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम मुझे प्यार करते हो तो नहीं। तो लीन है था तो तुम्हें प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, अगर वो किसी अल्फा से मिल रहा है, अच्छा है ना वो तुमसे मूव ऑन कर रहा है। आज तुम्हें उसने अंकल बुलाया, कितनी बड़ी बात है। तो हाँ उसने मुझे अंकल बुलाया और इतना ही, उसने कहा कि वो मुझे अच्छे वे अंकल बुलाया या फिर विंग अंकल, ये कह के वो खामोश हो गया था। उसका दिल जैसे कहीं किसी कोने से टूट रहा है, विंग को महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा पर क्यों। तो ली ने कहा क्योंकि वो तुमसे मूव ऑन कर रहा है विंग, ये अच्छी बात है। अगर तुम उसे मौका नहीं दोगे, तुम उसे प्यार नहीं करोगे, ठीक है ना, वो उसके लाइफ में वो आगे बढ़े। तो ये सुनने में ली ने कहा किसी और के साथ है ना। तो ली ने कहा ऑब्वियसली किसी आगे बढ़ना तो किसी और के साथ ही होता है ना, अकेले पूरी ज़िंदगी वो तुम्हारे हाँ के चक्कर पे तो नहीं रुकेगा, वैसे भी तुम शादी करने वाले हो मामा से। ये सुनने के बाद ली ने कहा हाँ शादी, सही कहा। ये कहने के बाद ना वही थोड़ा सा खामोश हो गया था। ली ने कहा अंदर चले, किसी भी पार्टी अभी चल रही है और बहुत सारे लोग को क्या हमारी भी ऊपर ही है। तो ये सुनने के बाद वही ना सर अपना यहाँ मिलाते और वहाँ से वो लोग चले जाते। ठीक ये पार्टी ना एक अनाउंसमेंट था कि म्याम्या और वही एक साथ आ रहे हैं, और जिनजिशन और यांडी की मैरिज फिक्स हो रही है। ये एक इतना बड़ा अनाउंसमेंट था, ठीक है, मतलब दो फैमिली एक हो रहे हैं, उसी बात का ये जश्न था। तो यहाँ पे ना वही अनाउंसमेंट के लिए सब करते हुए थे, और तभी एक और अनाउंसमेंट होती है। विंग और ली जब एक साथ आते हैं ना, वहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होती है। वो अनाउंसमेंट ना लैन जिंगेजुन और लैन ई कर रही थी कि हमारा बेटा लैन वांग जी अपने आफर को चुन लिया है और उसका नाम है नी हुसैन, नी फैमिली का छोटा बेटा। यह सुनने के बाद वही जैसे बर्फ से जम गया था, ठीक है। वो
हिल नहीं पा रहा था। मतलब उसे झटका लगा कि वो शौक में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं भाई ये अब कौन सा रायता फैला है, क्योंकि वांगजी ना और वांगजी न्यूज़ जो एक साथ जो मतलब म्याम म्याम्या और रैंकिंग जो थे ना वहाँ पे एक साथ चीयर्स करके जो ड्रिंक्स पी रहे थे, उनकी मुंह से बस अब निकल गया कि क्या, कब, कैसे, क्यों, किस तरह हम दोनों के पेड़ बन गए। तो न्यूज़ ने कहा और कर फ्लैट मेरे साथ। तो वांगजी ने कहा तू भी तो कर रहा था। तो मैंने कहा उस टाइम में तो मैं मार डालूंगा। तो न्यूज़ ने कहा बेबी ट्रस्ट मी, ये मेरी गलती नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा वही अंदर चलते कहते खुशी की बात है मतलब ये मतलब उनका एक्सप्रेशन पढ़ पा रही थी कि उनकी जैसी दुनिया ही थम गई थी वहाँ पे। तो वो ली ने कहा विंग विंग। तो ये सुनने बाद ने हाँ। तो ली ने कहा कितनी खुशी की बात है, वहाँ जी और न्यूज़ ने ये सगाई दी हुई थी। तो वहाँ जी वही ने कहा हाँ हो रही है। ये कहने के बाद वहाँ से पार्टी वगैरह ख़त्म होता है। ये दोस्तों का भी लाइक कुछ करने गए थे और कुछ हो गया है, हम तो कर्म करने का निकलते हैं पर कान होकर निकल के आता है। तो ये सुनने में भांजी हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा वाह मेरी किसी के साथ शादी हो रही है, मेरी प्यार की किसी और के साथ होगी, मेरी दोस्त के साथ, बेटा घर को मेरा। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न का मामा हम सीक्रेट प्लेस में मिलते हैं ओके। ये कहते मैं म्याम्या और न्यूज़न ना बाहर से निकल गए थे अपने अपने घर के साथ। पर हाँ उनका मिलना तो तय था, क्योंकि भाई जल कुकड़े होकर जब मिले थे उन्हें तो थोड़ी बहुत लड़ाई करनी है ना। तो ये सुनने के बाद सारे दोस्त ना बस चले गए थे। डी ने कहा वही अपना वादा मत भूलना, कल आ जाना ठीक है, और ड्रिंक तो बिल्कुल मत करना ठीक है। तो वही ना हाँ ठीक है। ये कहने के बाद ना सारे फैमिली मेम्बर ना बात कर रहे थे। तो हमने ये था क्या, तो सब ने कहा कि तुम्हें न्यूज़न पसंद है ना। तो हम भी अब नाम भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसने ही बड़ा चढ़ा के बोला था कि हाँ भाई न्यूज़न ऐसा है वैसा है। तो हम ने कहा हाँ आज फ्रेंड मुझे पसंद है। तो लानी नहीं गया, लानी और लानी हम भी जब ऐसा क्यों बोलती। तो मैं आज से फ्रेंड नहीं बेटा, अब तुम्हें आज से लाइफ पार्टनर वो पसंद है। तो हमने कहा क्या मतलब वो रुके आपको किसे क्यों लगा। तो ये दोनों ना बिना बात के मुस्कुराई जा रही थी। वांग जी को शौक लग रहा है और इन्हें लग रहा है कि वांग जी प्यार में पागल है और उसने मतलब उसे सच बोलने में डर लग रहा है इसलिए। तो वांग जी ने कहा ओके आपको इतनी मतलब तो नहीं कहा नहीं वांग जी आपको गलत फहमी नहीं, तुम किसी अल्फा को अपने पास आने नहीं देता, यहाँ तक कि ओमेगा को भी। पर न्यूज़ के साथ ऐसे घुल मिल के बातें कर रहे थे जैसे तुम एक अलग ही साइड हो उसके लिए। तो हाँ जी हो इसलिए मेरा दोस्त है, मुझे क्या अलग साइड के लोग उसके लिए। तो हाँ जी लगा तो इसलिए अपनी शादी तय कर दी। तो तभी ना वही खड़ा हो बोला हाँ पहले हम जी ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट हो जाने देते हैं उसके बाद शादी कर लेते हाँ जी। तो ये होने वाला जानने का क्यों है अंकल, क्या मैम से जी की भी तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का टाइम है ना, फिर भी उनकी शादी हो रही है। नहीं एक्चुअली आपने सही किया, मुझे न्यूज़न पसंद है, मैं उसे नहीं बोल पा रहा था। अच्छा वो आपने अरेंज मैरिज फिक्स करवा दिया, शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है ना, उसे भी मुझसे हो जाएगा। तो वही ने कहा हाँ जी प्यार ऐसे नहीं होता है। तो हाँ जी ने कहा कैसे होता है, आपके तो अरेंज मैरिज है, आपने तो 30 साल मतलब 30 साल हो गए आपके मतलब उसके पास जाके आप शादी करने वाले हो, वो भी अरेंज मैरिज ना ही लव मैरिज। तो आपको तो पता ही नहीं है प्यार क्या होता है, एटलीस्ट मुझे तो पता है। तो प्यार क्या होता है ना अंकल। ये कह रहा है साइलेंट हो गया। अब वहीं क्या बोले। तो वहीं ने कहा एक काम करते वही अंकल और मेरी शादी एक ही दिन में रखते हैं, हम दोनों की शादी ना एक ही साथ हो जाएगी, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये सुनने के बाद तो सारी फैमिली मेम्बर बांगली को घूर रहे थे। तो आगे लगा अरे आपने तो बोला कि शादी तय चुकी है तो डेट भी अनाउंस कर दीजिए। और वैसे भी मैम इसी के साथ मुझे ब्राइड ब्राइड जो कहते हैं ना ट्विन ब्राइड एंट्री मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद सारी फैमिली मेम्बर शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। उन्होंने वांग जी तो आंखें वहीं कर डोंट वरी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ मुझे पता है, पर मैम जी मेरे सामने बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उनके शादी को उन्हें साइलेंट होने नहीं दूँगा। तो वो उन्होंने कहा वांग जी क्या बोल रहे हो तुम पता है भैया। तो उन्होंने कहा जब ये बोले तो वांग जी ने कहा अंकल मुझे अच्छे से पता है। तो सारे फैमिली मेम्बर ना थोड़ा सा वांग जी से पूछते कि तुम उन्हें अंकल क्यों बोल रहे हो, मैंने पार्टी में कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था हमने, पर तुम उनको बार बार अंकल बोल रहे हो क्या हुआ है। तो वांग जी ने कहा उनकी शादी तय हो गई और उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझसे 11 साल बड़े। तो ये धन्यवाद ना लैंड ये मतलब लैंडी जो थी मतलब वांग जी की आंट जो थी उन्होंने कहा ये बात तुम्हें पहले से नहीं पता थी।
तो वांगी ने कहा बता दे, पर मुझे नहीं लगा था ना वो शादी करेंगे। अब वो शादी कर रहे हैं, अगर मैं सोचूँ तो उनके बच्चों के सामने भी आएंगे आएंगे बुलाऊँगा तो कैसा लगेगा उन्हें, या फिर ये बोलो उनके वाइफ के सामने मैं उन्हें आएंगे बुलाऊँगा तो उनकी वाइफ को बुरा तो नहीं लगेगा। तो ये सुनने पर सारी फैमिली मेम्बर वांगी की ऐसे पूछते हैं कोई वांगी तुम दोनों के बीच झगड़ा रह गया। तो वांगी ने नहीं बस मैं अब उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहता हूँ, आज अंकल। ये सुनने के बाद सारे फैमिली मेम्बर थोड़ा शॉक तो थे, पर हाँ वांगी के इस फैसले में वो राज़ी भी थे, क्योंकि अब वांगी बड़ा भी हो रहा है, उसे पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। तो सारे फैमिली मेम्बर ने बड़ा सारा हाँ में लगा, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो वांगी ने कहा क्यों कोई प्रॉब्लम ना कि अगर मैं उनको मतलब उन अंकल के साथ उसी दिन शादी कर लूँ तो। वांगी मतलब वांगी का कहना जो ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वांगी ने कहा कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम होगा कि मैं उन अंकल के साथ उसी दिन शादी कर लूँ तो सारी फैमिली मेम्बर ने कहा क्या। तो वांगी ने कहा अरे मतलब भाई सेम डे पे हम दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ शादी कर ले तो कोई प्रॉब्लम हो क्या। तो ये सुनने के बाद सारे फैमिली मेम्बर थोड़ा शॉकिंगली वांगी को देखते और कहते वांगी तुम ठीक हो ना, क्योंकि नहीं उसने कितना अच्छा है और अगर किसी और ने उसे पटा लिया तो इसलिए मैं पटाना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग ना वांगी को डिसबिलीव के साथ देख रहे हैं कि वांगी कैसे मतलब अभी थोड़ी देर में साइड नेचर का बन रहा था और अभी देखो बदतमीज कहेगा। तो लाइनी ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है वांगी, एक नंबर की स्टबर्न हो, तुम्हें वो जो चीज़ चाहिए चाहिए है ना। तो वांगी ने कहा हाँ चाहिए, पर हमेशा वो चीज़ नहीं मिलती है ना मम्मा। तो लाइनी ने कहा तुम बोलो तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगा मैं ला के दूँगी, पर तुम सैड मत होना ठीक है। तो वांगी ने कहा आप नहीं दोगे तो आंट देंगे, अगर आंट नहीं देंगे पापा देंगे, पापा नहीं देंगे तो अंकल देंगे गगा देंगे, अगर गगा नहीं देंगे तो वही अंकल देंगे, है ना अंकल। तो वही ने कहा भांजी वो भांजी अगर इस बार विंग अंकल ने भी मना कर दिया तो मेरे पास और एक वाइल्ड ट्रम्प कार्ड है, मैं म्यामा सीजे से मांग लूँगा। तो भैया सुनने के बाद सारी फैमिली मेम्बर ना थोड़ा सा हंसते रहते यानी ना बस बहुत हो गया मांग जी मुझे तो तुमसे बात करनी है, यहाँ पे आना ज़रा। तो मांग जी का हाँ या नहीं चल जाए। तो मीना नहीं मुझे मांग जी से अकेले में बात करनी है। तो मांग जी ने कहा अंकल आपको आपकी वाइफ से बात करनी है मुझसे नहीं, ये कह ना वो यानी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तो सारे लोग वो इनको देख रहे थे तो सबने पूछा कि मतलब इन सबको देख रहा था तो सबने पूछ लिया कि तो वांगी से झगड़ा हुआ है। तो वो ना नहीं हुआ है, वो बस कुछ दिनों से काम के चक्कर में शायद इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो इसी वजह से शायद वांगी थोड़ा सा नाराज़ है। तो मैडम नानी ने कहा तो फिर उससे बात कर लो ठीक है। तो ये ने अपने सर हाँ मिलाया यहाँ पे भांजी को यानी बोली ये क्या था। तो भांजी ने कहा शादी को अभी 2 महीने हैं ना तो तब तक तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा नहीं। यानी ने कहा वांगी ये था क्या। तो वांगी ने कहा ये था कि उन्हें ना उनकी शादी के दिन ना बम मिलेगा, बम नहीं वहाँ बम डायनामाइट मिलेगा। तो ये सुनने का यानी ने कहा नीचे तुमने जो क्या तुम्हें लगता है हुसैन मानेगा इन सब के लिए। तो वांगी ने कहा अगर मैं दुल्हन चेंज कर दूँ तो हुसैन तो ज़रूर मानेगा ना। तो ये सुनने के बाद यानी ने कहा वांगी तुम बहुत बड़े वाले हो। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा क्या। तो यानी ने कहा मास्टरमाइंड और क्या। तो वांगी ने हाँ यानी ने कहा तुमने क्या सोचा। तो वांगी ने कहा बहुत बड़ा वाला ये वो अच्छा पता ना। तो यानी ने कहा वांगी खुद को लेके कैसे। तो वांगी ने कहा मैं आंटी के साथ खेल रहा हूँ तो हूँ ना, पर उन्हें ना थोड़ा झटका देना ज़रूरी है। उनका चेहरा कैसे उठ गया था, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो उन्हें ये सैडनेस क्यों हो रहा है। तो यानी ने कहा शायद सिंपैथी हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ना किसी को रिजेक्ट करने के बाद उसे लेके हमारे दिल में थोड़ी सी दया बच जाती है। तो हाँ जी ने कहा मुझे उनकी दया नहीं चाहिए, मुझे उनका प्यार चाहिए, अगर वो नहीं दे सकते तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो हाँ ने कहा वांगी ने कहा भी तो ये नहीं। और वो लोग ना फ्रेश व्रेश होने के बाद ना वांगी एक डेली हैबिट होती है, वो छत पे जाके बैठता है और तारों को देखता है। और वांगी जब बहुत ज़्यादा सैड होता है या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है वो ये काम ना जो बहुत देर तक करता है। तो इनको पता है कि आज वांगी सैड होगा या हैप्पी होगा, इन दोनों में से कुछ होगा और उनको जानना है कि वो क्या है। इसलिए ना वह टेरेस पे गया था और वांगी वहाँ पर वही बैठा था अपने फेवरेट प्लेस पे एक कॉफ़ी मग के साथ। तो वही ने कहा मेरा तो वांगी ने आपकी तो वाइफ आने वाली है ना अंकल, तो यहाँ पे आप मेरे साथ रहोगे ना, आपकी वाइफ को गलत फैमिली होगी, उन्हें लगेगा कि आप अपने ही नेफ्यू के साथ इन्वॉल्व हो। तो वहीं ने कहा वांगी ने कहा अंकल
ऐसे आप मुझसे दूर ही हो जाना, क्योंकि मेरे आपा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके ओमेगा की लाइफ में कोई और इंटरफेयर कर रहा है, चाहे वो उसका दूर का ही अंकल क्यों ना हो, सॉरी नाम का ही अंकल क्यों ना हो। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा भांजी तो अंजरा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ अंकल, थैंक यू मुझे सच का आईना दिखाने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस आपके साथ शेयर करना चाहता था, बैठेंगे। तो इन चुपचाप वहाँ पर बैठ जाते हैं और ये उसे ना बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है। उसने मुझे कहा नहीं तो वो मुझसे प्यार करता है, पर उसके एक्शन से दिखाई देता है। तो मैंने कहा वो रियली तुम्हें एक्शन भी पढ़ना आता है मांगी? तो हमने कहा हाँ आता है ना, पर कभी भी गलत लोगों का एक्शन पढ़ के हमें गलत फैमिली हो जाती है ना अंकल। इसलिए मुझे लगा जब मेरे साथ केयर करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरे लिए पॉजिटिव हो, मेरी हर छोटी चीज़ों को पूरा करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मुझे कुछ हो जाए तो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास रहते हो, तो मुझे लगा वो प्यार है। वो प्यार नहीं, वो केयर था, है ना। तो यही कोई आपके इसका आपके साथ वैसा करे, आपके लिए स्टैंड में आपके हर पूरी इच्छे में खड़ा रहे आपकी तरह, और वो भी कुछ सेम एज का हो, तो वो लव होता है जैसे आप अपनी अम्मा से जैसे करते हो। हाँ आपसे और उनमें थोड़ी सी एज डिफरेंस है, 2nd ईयर का, पर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है ना, तो आपको लगता है कि यही प्यार होगा, है ना अंकल। तो वही ना मांग जी, प्यार ऐसे नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि वो मेरा कह नहीं, मेरा प्यार ही था, पर तो वांगी ना हाँ हाँ आप मुझसे नेफ्यू वाला प्यार करते हो, ठीक है ना, नेफ्यू वाला ही प्यार कीजिए, पर मेरे पार्टनर को कोई गलत फहमी मत होने दीजिए। ये कि वांगी वो कप मग उठा है तो यहाँ वो उसे रख दो, मैं ले जाऊँगा। तो वांगी ने कहा आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई, मैं मैसेज बड़ी पोजिशन पे हुए अपने क्लोज वन को लेके, तो संभल के रहिएगा, किसी और उनके वजह से पकड़े मत जाइएगा। ये कि ना वांगी टॉन्ट मारता है, महीने तुम सच में शादी करने वाले हो? तो वांगी ने कहा आप करने वाले हो ना, मैं भी कर रहा हूँ। ये वांगी वहाँ से चला गया था, वहीं अब तारुक देख रहा था, कह रहा था बस सच में करने वाले शादी। उस दिन मैंने सच में कुछ हार्शली बोल दिया था उसे, मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। अब तो उसके पास उसका करियर है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था उस दिन। ये कि वहीं बस देख रहा था और वांगी वहीं के पीछे ही था और सोच रहा था अपने हार्श नहीं, अपने उस दिन मुझे इतनी कड़वी बातें बोली। आपको एहसास होना चाहिए आप मुझसे प्यार करते हो, पर बताने की हिम्मत नहीं है, इसी बात का तो दिख रहा। ये कि वांगी वहाँ से चला गया था और वहाँ से थोड़ी देर रहता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। पहली सुबह कॉलेज में नी हुसैन और मैं वांगी के गले पकड़े हुए बैठे थे कि भाई तो बता तूने क्या कांड किया है, क्योंकि नी हुसैन को घर पे सुबह सुबह उसके घर ने बम फोड़ा कि उसकी शादी थी हो चुकी है। ये सुनने के बाद तो नी हुसैन में लाइक भाई कल मुझे लगा कि तूने अपनी फैमिली मेम्बर से सारी बातें डिस्कस कर लिया होगा और सारी मामला रफा दफा कर दिया होगा, पर ये क्या है। तो वांगी अरे गई चिल मारो कॉफी। ये कहने के बाद ना वो सारे बैठते हैं, वही वांगी घर से ट्रेट आता है, बहुत सारे ना अपने अपने फेवरेट चीज़ों को लेके बैठते हैं। और अब वांगी बताता है कि देखो अगर प्रेगनेंसी फेल हो गया तो ये मुझे लगा तो भांजी ने कहा हम दूल्हा ही बदल देंगे। तो ये सुनने के बाद मतलब मैंने कहा मतलब, तो भांजी ने कहा अरे मैंने ये प्लान बनाया है कि विंग मतलब मेरे विंग अंकल की जो शादी होगी और मेरी शादी एक ही दिन में होगी, तो ऑब्वियसली मैं भी तो ब्राइड वाला आउटफिट बनूंगा ना, तो मैं भी ना एक काम करूँगा, हम दोनों मतलब मैं और मैं दुल्हन के मतलब ब्राइड ड्रेस की कॉस्ट्यूम अदला बदली कर देंगे, पहले तो वैसे ही पड़ेगा, मैं उनके पास चला जाऊँगा, मैम तुम्हारे पास आ जाएगी, शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद क्या कोई क्या ही करेगा। तो ये सुनने वो सारे लोग भांजी को डिसबिलीव से कर देखते हैं। तभी पीछे से ली आके पूछे वाह क्या है यहाँ पर कितनी अच्छी प्लानिंग हो रही है ना वेंकी। वेंकी ने हाँ मुझे बताया भी नहीं जा रहा है। तभी वांजी पीछे मुड़ता रहता है ली अगर तुम यहाँ पर तो विंगा का काम पे, तो ली ने कहा विंग हॉस्पिटल पहुँच रहा है और मुझे सैंपल कलेक्ट करके तुम्हारे पास भागे हुए आ रहा था, आ रही थी सोच के तुम्हारी जान निकली वो पड़ी थी, पर नहीं यहाँ तो प्लान बी की स्टार्टिंग हो रही है। तो वांजी ने कहा बैठो 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 प्यारे से बैठो, देखो पहली बात सही प्लान A B C D E F G H I J
जब तक भी मुझे कोई भी प्लान बना पड़े विंग अंकल से शादी करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। तो आंटी ने कहा विंग अंकल, तो आंटी ने कहा थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, उन्हें भी तो पता चले कि किसी का दिल टूटने में कितना नहीं है, ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ आती है। तो ली ने कहा हाँ वो तो दिख ही रहा था कल उसके फेस पे। तो आंटी ने कहा और अच्छे से देखना चाहिए, मैंने उन्हें इस समय अपने प्यार का एहसास करवा के ही छोड़ूंगा। तो ये सुनने के बाद ना मतलब अंकी ने अगर नहीं हुआ तो मान रहे हैं तो शादी बात तो हो ही जाएगा। तो सब ने बोला कि अगर शादी बात नहीं हुआ तो अंजना बेबी की वजह से होगा ना। तो सबने कहा अगर बेबी को ही मिला तो अंजना मैं उनकी इज्जत लूटूंगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बस उसके बाद ना मैं बेबी को लेकर फरा। भाई साहब तो ये सुनने के बाद सारे लोग बोला क्या। तो अंजना कहा क्या अपने प्यार का इज्जत लूटना कोई बुराई नहीं है। तो सबने कहा तुम मैं कि साइको बन गए। तो अंजना ने कहा मैं कोई साइको बन गई, उन्हें मेरी इज्जत लूटनी है, उन लॉस तो मेरा ही है ना थोड़ी उनका है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग ना मांगे इस वीडियो का ध्यान देखते हैं कहते तुम प्यार में पागल हो। तो मांगना प्यार में पागल हो पर अपनी अइन के लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। तो सबने कहा हाँ हाँ सही बात है, अपने अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होना, थोड़ा प्यार में पागल होना तो चलता है। और ऐसा नहीं है कि सबको पता है कि उनके आंखों में वांजी के लिए जो है वो एक प्यार ही है, पर उनको कौन समझाए कि वो जो मतलब लेके बैठा है कि एज गैप अंकल निफू का रिलेशन समाज जनता जनार्दन सबको लेके जो बैठा है अपने दिमाग में, उसका क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। तो इस केस में ना मांझी सही है, उन सबको लगता है। और सब इसलिए ना दोस्तों को ना अपने दोस्त की गलती कम नहीं लगती है। और ली ना बोलती है वैसे मांझी उनके साथ ऐसे करने में बुरा तो लगे। तो मांझी ने कहा तो आप बताइए क्या वो मुझे मुझे जैसे ट्रीट करते हैं किसी और को करते हैं। तो वो उनकी हाई स्कूल की फ्रेंड है और सच है वांजी के साथ वो विंग जैसे रहता है ना वो किसी और के साथ नहीं रहता है, विंग अपने ट्रू फॉर्म में रहता है जब वो वांजी के साथ रहता है। तो लेकिन लगा नहीं बिल्कुल नहीं। तो वांजी ने कहा तो सो व्हाट, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन कहा तो चले। तो थोड़ा सा दुख दुख हो लग रहा है पर चलेगा। ये कहने के बाद ना अब ना सारे दोस्त ना ऑपरेशन मतलब जो आईवीए के प्रोसेसन के लिए वांसी जो अंदर ओटी में था और ये सारे दोस्त ना बाहर थे। ठीक है, अब वो लोग बाहर वेट कर रहे थे। ठीक है, और वो प्रोसीजर हो रहा था। करीब 1 घंटे के बाद वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है। बस मतलब डॉक्टर आके कहता है कि सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, अब उनके प्रेग्नेंट बनने का वेट करेंगे। तो सारे दोस्त ना खुश भी है एक तरफ से, नर्वस भी है क्योंकि भाई साहब उन्होंने जितना बड़ा कांड किया है घर वाले को उतना ही अच्छे से पता चला ना उनकी अच्छे से सर के साथ धुलाई हो जानी है। ठीक है, तो ली ने कहा मैंने क्या गड़बड़ी की है। तो ली ना कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया। तो ली ने कहा कुछ नहीं, मैंने 20 साल के बच्चे को प्रेग्नेंट करने के लिए आईवीएफ में डाल दिया। इतना ही नहीं, वो मेरे इकलौते अच्छे दोस्त का भतीजा है जो आगे जाके उसका हस्बैंड बनने वाला है और मैंने इतना ही कांड नहीं किया है, मैंने क्या क्या कांड किए हैं। तो वही ने कहा ये शांत हो जाओ कुछ नहीं हुआ है कुछ भी नहीं। तो ली ने कहा मुझे भी कच्चा जमा जाएगा जब मुझे पता चलेगा। तो वही ने कहा जो होगा सो होगा, अब तुम शांत हो जाओ। तो ये सुनने के बाद ली ने कहा मैं किसी बचूँगा ना वेंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वेंकी ने मैं भी क्योंकि प्रोसीजर वांजी का हो रहा था, हाँ भाई इन सब की उड़ी हुई थी। ठीक है, न्यूज़ ने मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मरने के बाद भी हम साथ रहेंगे। क्योंकि उन सबको पता है कि वांजी के घर वालों को पता चलेगा, यहाँ की खास करके एक पर्सन जो दावा करता है कि वो वांजी से बिल्कुल भी पार्टनर वाला लव नहीं करता है, पर उसके एक्शन शो करते हैं कि वो भाई हाँ वो वांजी से पार्टनर वाला लव करता है और वो कोई नहीं हो, वो उन सबके हुई गधा है। तो भाई साहब उनकी तेटो को मुर्गी की गर्दन की तरह मरोड़ के ना फेंक देंगे। उनको थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा, इन सबको पता है और इन्होंने पंगे उससे ही लिए क्योंकि विंग भाई साहब इतना रूथलेस और मर्सिलेस है, एक बिजनेस टाइकून के थ्रू से जाना जाता है कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। और उन्होंने इन सब ने विंग वांजी के कहने पर विंग से ही खतरा मोड़ ले लिया, वो भी उनको बहला फुसला के न जाने क्या करवा के। यहाँ पे वही ना तो उस दिन से सैड लगने लगा था कि वांजी की शादी न्यूज़न के साथ तय हुई है और वांजी ना फुल ऑन विंग को निगलेक्ट कर रहा था, जिसे विंग पहले कर रहा था, इग्नोर कर रहा था।
और बातें वगैरह भी नहीं कर रहा था। वांगजी ना क्लासेस का आना था कि ना जल्दी घर से चला जाता था, ऐसे ही वांगजी का चल रहा था। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.